वेलकम बैक। नमस्कार, मैं आज़ाद भारद्वाज आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हमने नरेशन में हमने पढ़ा था, नरेशन यह वीडियो जो है नरेशन आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन को लेकर है। पहले हमने पढ़ा था किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर होने की वजह से टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है रिपोर्टेड स्पीच के। फिर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने की वजह से निम्नलिखित परिवर्तन होता है। तो निम्नलिखित परिवर्तनों में हमने देखा था प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता है। तो उस दिन आपके नरेशन के पहले वीडियो पार्ट 1 में हमने यही देखा था। अब उसी के आगे हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में कि आगे क्या क्या परिवर्तन हमें पढ़ना है। तो अब हम पढ़ते हैं कि यदि जब हमारा प्रेजेंट चारों पास्ट में चला जा रहा है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा तो इसी प्रकार से चारों पास्ट अर्थात पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी परिवर्तन होता है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान कहीं ऐसा ना हो आपके माइंड में, आप सबको भली बात ही पता है कि ये हो कि प्रेजेंट का पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार से दो और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो कहीं हमको ये समझ में आए कि इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो और पास्ट चारों पास्ट को हम लोग फ्यूचर वाले उसमें कैटेगरी में चले जाए, फ्यूचर टेंस में चले जाए। अर्थात कि यहाँ मेढ़ा की तरह ऐसा काम नहीं है कि इस मेढ़ से उस मेढ़ में पार हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको गौर करना है कि अगर हम देखें आपका है पास्ट इंडिफिनिट, किसको हम चेंज करेंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। इसी तरीके से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी चेंज करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है। और आपको बोल रहा है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो ये जितने अब ये चार टेंस है हमारे, तो कहीं ऐसा हमको समझ में आया कि प्रेजेंट से पास्ट में आ रहे थे तो इसी तरीके से हम फ्यूचर में चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे घर पे कोई कब्जा कर रहा है हम दूसरे घर पे कब्जा कर ले। नहीं, यहाँ पे आपको कह रहा है कि पास्ट इंडिफिनिट जो है उसका परिवर्तन आपके पास्ट परफेक्ट में ही होगा। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा तो पास्ट इंडिफिनिट आप पहचान गए, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हम यहाँ गौर कर रहे हैं कि ऊपर के क्रमशः पास्ट इंडिफिनिट नंबर 1, पास्ट कॉन्टिन्यूअस नंबर 2, नीचे क्रमशः तीसरे और चौथे में परिवर्तन हो रहा है। और बचा हुआ दो जो टेंस है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह इसी प्रकार से आपका बना रहता है। उसमें सिर्फ कंजक्शन डैट लगा के परिवर्तित कर देते हैं। तो आगे चलते अगला रूल हम पढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या कहता है हमारा यहाँ पे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में, आपको क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट हो, क्या हो आपका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। तो किस में बदलेंगे आप लोग? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अगला रूल, जो भी नंबर आप डालना है आप लोग डाल दें। अब यहाँ पे अगला हमारा रूल कह रहा है कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आपको पास्ट इंडेफिनिट का पता चल रहा है तो उसे आप लोग किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द हॉर्स डाइड इन द नाइट। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो निश्चित ही यहाँ के टेंस में परिवर्तन होगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में इस समय आपका पास्ट इंडिफिनिट, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट है। यहाँ पे देख रहे हैं कर्ता
द हॉर्स है उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म डाइड, तो ये अफर्मेटिव को सजेस्ट कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को। यानी कुल मिला के हमको पता चल रहा है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, यहाँ यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका टेंस ये बोल रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या हो, आपका पास्ट हो, तो यहाँ पे सेड है, तो अब इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, ही सेड, कंजक्शन हमने क्या लगाना है, डैट, और यहाँ पे आपका इसी प्रकार से द हॉर्स। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जो हमको पता चल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट की पहचान उसमें हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है, द हॉर्स हैड डाइड। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा इन द नाइट, द हॉर्स हैड डाइड इन द नाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदल दे रहे हैं हम लोग, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से रूल नंबर नेक्स्ट कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या हो, यदि कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, कौन सा टेंस हो आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि ये आपको कह रहा है कि यदि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस इसी प्रकार से पाए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कर दे कि यहाँ पे लिख रहा है ही, यहाँ पे लिख रहा है सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, द गर्ल्स वर राइटिंग लेटर्स, फुल स्टॉप डबल इन्वर्टेड कॉमा 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, और यहाँ पे टेंस को अगर हम वेरीफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वाज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ पे आपका प्लूरल करता है तो इसके साथ वर लग गया, तो ये आपका इस समय पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका ही, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ही सेड डैट, हमारा कंजक्शन क्या हो जाएगा, ही सेड, कंजक्शन हम क्या लगा देंगे, डैट, यहाँ पे हम क्या लिख दे, द गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए सहायक क्रिया जो वर इसमें यूज हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको पता है हैड के साथ बीन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगता है तो इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट से किस में चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, माफ कीजिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस से आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया, हैड बीन राइटिंग, और यहाँ पे क्या हो गया, लेटर्स। तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या हो, सेड हो, पास्ट टेंस हो, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे कि यदि आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल के किस में चला जाता है, आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये हमने पढ़ा था कि दोनों में परिवर्तन तो होता है, नीचे के अगर आपके दो और जो बच गए आपके सेंटेंस, जैसे टेंस की बात कर ले तो आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें डैट लगाकर उसी प्रकार से उसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ अगला रूल हमारा क्या हो सकता है, नंबर कुछ भी डाल लीजिएगा आप, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में, शॉर्टकट में लिख देते हैं हम लोग, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई
परिवर्तन नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट रूल बता रहा है कि यदि हमको पास्ट इंडेफिनिट तो हमने चेंज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट को हमने बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन नीचे का पास्ट परफेक्ट अगर आपका हो और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ कंजक्शन डैट लगाएंगे। तो एक एक उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ आगे मैं कुछ भी लिख दूँ, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख दे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उषा हैड ओन द मैच, उषा हैड ओन द मैच। अब इसी सेंटेंस को गौर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सजेस्ट कर रहा है ये हमें पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट हो तो कोई परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे हमने क्या लिखना है सेड कंजक्शन डैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा उषा हैड, और यहाँ पे सेम का सेम ओन द मैच। तो ये हम देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमें मिल रहा है, तो पास्ट परफेक्ट को आप किस में बदल देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ कंजक्शन डैट लगा के। वैसे ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, डैट लगाना है। तो अगला हमारा क्या कह रहा है, तो जैसे एक उदाहरण लिख दें हम यहाँ पे, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब ये एक सेंटेंस इसको देख रहे हैं, ये आपका ये इस समय पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसमें हमको हैड के साथ बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और समय का बोध कराने के लिए इसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं या तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें इस समय टेंस को सजेस्ट कर रहा है ये सेंटेंस कि आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भैया इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना है, सिर्फ कंजक्शन डैट लगाना है। तो आपका क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे सेट कंजक्शन आपका क्या हो जाएगा डैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो ये आपका यहाँ पे हमने आज देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो पास्ट के जो चारों टेंस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस इनडायरेक्ट करते समय, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और आपका यदि रिपोर्टेड स्पीच में हम पाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ एक एक उदाहरण हम देख रहे हैं, सिर्फ कंजक्शन हम डैट लगा रहे हैं। तो इस तरीके से तो हमने प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड होने की वजह से किस प्रकार से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसमें अगला रूल कहता है, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच में, रूल नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, आपको क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल हो तो वुड में, यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में विल मिल रहा है तो विल को वुड में, इसी प्रकार से शैल हो तो शुड में, शैल को किस में बदल देंगे हम लोग, शुड में। इसी प्रकार से कह रहा है कि मे हो तो माइट में, कैन हो तो कुड में बदल देते हैं, कुड में बदल देते हैं। तो नेक्स्ट आपको कह रहा है कि मॉडल वर्ब जैसे विल, शैल, आपका मे, कैन, तो विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। तो नेक्स्ट रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में हमको ये मिल रहा है तो इनमें से आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड होगा, तो सेड होने की वजह से आप क्या करेंगे, उसी विल को पास्ट टेंस, उसका पास्ट टेंस वुड होता है उसमें परिवर्तित कर देंगे, शैल का शुड होता है उसमें परिवर्तित कर देंगे, कैन का कुड होता है उसमें परिवर्तित कर देंगे, और मे का माइट होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझे, राजू
सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ही कैन जंप इनटू द रिवर। अब एक उदाहरण आपको यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आपका कैन है, तो कैन को हमको यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो कुड में, अगर इसी तरीके से यहाँ पे विल होता तो वुड में, यदि शैल होता तो शुड में, यदि आपका मे होता तो माइट में, अर्थात यहाँ पे हमको परिवर्तन करना होगा इस समय कुड में। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा राजू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेड, कंजक्शन हमने क्या लगा लेना है डैट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है, ऐसे उतार लेंगे ही। अब कैन का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा कुड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जंप इनटू द रिवर। अर्थात हम यहाँ पा रहे हैं कि मॉडल वर्ब आपका विल तो वुड, शैल तो शुड, मे तो माइट, कैन तो कुड। एक उदाहरण से हम समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि आपका कह रहा है, यहाँ पे एक विशेष बात है कि आपको कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका पहले से परिवर्तित रूप वुड हो, शुड हो, आपका क्या हो माइट हो, आपका क्या हो कुड हो, या आपका क्या हो मस्ट हो, या आपका क्या हो ऑट टू हो, आदि हो, तो उनमें परिवर्तन नहीं करते, तो उनमें या उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये पहले से परिवर्तित होता है, परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात ये पहले से हम देख रहे हैं कि विल का पास्ट टेंस वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, और इसी क्रम में मस्ट और ऑट टू ये रख रहा है। और जितने हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके परिवर्तन जो है हमें नहीं करना होता है, यहाँ पे केवल कंजक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक उदाहरण लिख ले तो ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा राम मस्ट। अब यहाँ पे कह रहा है राम मस्ट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे एक उदाहरण दे दिया राम मस्ट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर वुड आ जाए, शुड आ जाए या मस्ट आ जाए तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही सेड, कंजक्शन हम क्या लगा देंगे डैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा राम, यहाँ पे क्या हो जाएगा मस्ट गो टू स्कूल। अब ये आपका देख रहे हैं कि अगर आपका परिवर्तन यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अब यहाँ पे अब हम टेंसेज में परिवर्तन को जो देख रहे थे कि निम्नलिखित परिवर्तन हो रहे थे आपके टेंस में, कि प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पास्ट था या पास्ट है तो निम्नलिखित परिवर्तन हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। अब इसी से एक नई बात आ रही है कि हमने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड अर्थात पास्ट में ये रहता है, तो पास्ट में रहने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। लेकिन अब यहाँ पे अब कह रहा है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट अर्थात सेड रहेगा तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। यह रूल कहलाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय एक्सेप्शन ऑफ टेंसेस, अपवाद संबंधी नियम। तो अगला हमारा रूल इसी क्रम में आता है टेंसेज के अपवाद संबंधी नियम। टेंसेज के अपवाद संबंधी नियम। अब आपको कह रहा है कि टेंसेज के अपवाद संबंधी नियम, एक्सेप्शन, जो टेंस में बहुत सारे आपको कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्शंस को कह रहा है। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस अर्थात हमें ये बताया जा रहा है कि भाई सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है,
तो रिपोर्टेड स्पीच डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन होता है। लेकिन अब वही अपवाद हो जा रहा है, उसी बात को फिर से जुटलाया जा रहा है या उसी बात को परिवर्तित किया जा रहा है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, फिर भी आपके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो घबराने की कोई बात नहीं है। केवल 4 कंडीशंस ऐसे हैं, 4 अवस्थाएं हैं, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय उन चारों केसेस में आपका सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब सेड होने की वजह से परिवर्तन नहीं होता है। तो नंबर फर्स्ट में हम बात कर ले कि सदा सत्य रहने वाली बातें, किस में परिवर्तन नहीं होता है? सदा सत्य रहने वाली बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। आपको कह रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक जो सत्य है, जो सत्य था, लगभग है और संभवतः रहेगी। तो ऐसा कुछ सेंटेंस आपको जो हमेशा शाश्वत सत्य है, तो इस प्रकार का कोई आपको सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा में मिलता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा तो भी उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वह किसी भी टेंस में हो। तो आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल्स हम देखें तो यहाँ पे लिख रहा है ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये एक मौजूदा सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये शाश्वत सत्य पाया जा रहा है, सूर्य उगता है, किधर से उगता है? आपका पूर्व से, ये शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पे ऐसी शाश्वत सत्य या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहेगा तो भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में देखा जाए तो ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, सेड होने की वजह से वो पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए था, लेकिन आपको कह रहा है लेकिन आपको अपवाद बता रहा है कि अगर सदैव सत्य रहने वाली बातें होंगी तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ आप यहाँ पे कंजक्शन डैट लगा के उसको ऐसे का ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सेड डैट, आपका द सन, यहाँ पे आपका हो जाएगा राइजेज इन द ईस्ट, ये हो जाएगा आंसर। एक और उदाहरण से समझते हैं। आपका अगला कह रहा है कि ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब भाई पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? आपके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे बात कर रहा है ये भी शाश्वत सत्य है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे? केवल डैट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही सेड डैट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? द अर्थ, यहाँ पे हो जाएगा आपका मूव्स राउंड द सन। आपका यहाँ पे अगला उदाहरण भी सजेस्ट कर रहा है कि ये भी शाश्वत सत्य है। नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल, मनुष्य या मानव क्या है? नश्वर है, एक ना एक दिन सबको मरना है, तो ये भी शाश्वत सत्य है। तो यहाँ पे भी इसका क्या आंसर हो जाएगा? ही सेड कंजक्शन डैट लगा के आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैन इज मॉर्टल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों उदाहरण हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि ये शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा इसी तरीके से आपको कह रहा है कि अगर आपका पहला कंडीशन तो ये हो गया कि क्या रहने की वजह से टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। नंबर सेकंड देखें, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी तथ्य सॉरी यहाँ पे आपका आदत संबंधी तथ्य, नेक्स्ट कह रहा है आदत संबंधी तथ्य, जिसे हम जानते हैं हैबिचुअल एक्शंस। अब हैबिचुअल एक्शंस यानी कि किसी जीव जंतु के या किसी व्यक्ति विशेष जीव जंतु या प्राणी मात्र की ऐसी आदतें हैं जो सर्वनिहित थी और हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वह अभी तक मौजूद है। तो ऐसे किसी प्रकार का हमें आदत के बारे में बताए तो सेंटेंस तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा, अर्थात पास्ट होगा, तो भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि देखा जाए हम सभी जाते हैं शाम के समय अपने मित्र दोस्त से मिलने के लिए गांव घर में या अपने पड़ोस के, तो वहाँ पे शाम को कुत्ते हमें क्या करते हैं? हमें भौंकने लग जाते हैं, भाव भाव करके काटने के लिए भी हो सकता है, दौड़ सकते हैं, तो ये उनकी आदत है।
तो इस तरह की आदतें हों तो आपको क्या लगता है, आदत है तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड रहे तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण, वही वाला कुत्ता वाला, आप लोग ही सेड संभाल के जाइएगा आप गली में, ही सेड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते किस पे भौंकते हैं, अजनबियों पे भौंकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डॉग्स की आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हैबिट है, वह किसी भी अजनबी व्यक्ति को देखने के बाद वह क्या करता है, भौंकना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड, कंजक्शन हम क्या लगा देंगे, डैट, और यहाँ पे अब टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, सेम वैसे ही बार्क एट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स। एक और उदाहरण जैसे बात कर ले वर्बली, आप लोग सुन लीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिख दूँ, ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द कैट इज अवे कॉमा द माइस प्ले, जब बिल्ली दूर चली जाती है चूहे खेलने लगते हैं। तो ये भी आदत है। तो इस तरीके से आदत संबंधी आपको कोई मिलेगा सेंटेंस, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब सेड होने पे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला तीसरा आपको बोल रहा है कि कहावतें या मुहावरे, क्या कह रहा है आपको, कहावतें या मुहावरे। अब सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सेंटेंस है, आपको नरेशन करने के लिए इनडायरेक्ट करते समय आपको लगे कि यहाँ पे कोई कहावतें या मुहावरे प्रोवर्ब की बात कर रहा है, तो भी कहावत या मुहावरा है तो कोई चेंजेज नहीं होगा, उसमें केवल डैट लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए ही, यहाँ पे कर दिया सेड और कंजक्शन क्या लगा दिया, डैट, और यहाँ पे हम लिख दिए, एक कहावत है काफ़ी प्रचलित, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि ये अगला कंडीशन हमको कह रहा है कहावतें हो या मुहावरे हो तो टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बेशक रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे सेड हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही, यहाँ पे सेड, कंजक्शन क्या हो जाएगा, डैट, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑनेस्टी, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर 1 आपका था यूनिवर्सल ट्रूथ, नंबर 2 आदत संबंधी, नंबर 3 कहावतें या मुहावरे, कोई परिवर्तन नहीं होता टेंसेज में। चौथा और अंतिम जो अपवाद संबंधी नियम में जो आपका चौथा और अंतिम है वह हम देख लेते हैं उसको भी आपका। तो यहाँ पे देखते हैं चौथा और अंतिम है ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, यहाँ पे कह रहा है हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब ये हिस्टोरिकल इवेंट जितनी हैं ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन ऐतिहासिक घटनाएं वाले सेंटेंस जो आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई इतिहास की घटना जो व्याप्त थी है और अभी भी हमको सुनने जानने पढ़ने के लिए मिलता रहता है, तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे यहाँ पे द हिस्ट्री टीचर सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा द हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक घटना है। तो इस ऐतिहासिक घटना में हम देख रहे हैं इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ कंजक्शन क्या लगा देंगे, डैट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द, यहाँ पे हिस्ट्री टीचर सेड, यहाँ पे कंजक्शन हम लोग क्या लगा देंगे, डैट, सारा वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुद्र गुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हमने यहाँ पे आज और अगले वीडियो में हमने देखा था टेंसेज में किस प्रकार से परिवर्तन होता है असर्टिव सेंटेंस में,
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब। आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर हो, कोई टेंस में परिवर्तन नहीं होता। पास्ट है तो निम्नलिखित परिवर्तन होता है, और उसी में अपवाद संबंधी नियम को भी हमने देखा है। अब इसी क्रम में हम टेंस के साथ साथ अगली वीडियो में प्रोनाउन परिवर्तन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।